हेलो एवरीवन। आज हम समझने का प्रयास करेंगे भारतीय रेलवे के संदर्भ में वित्त एवं प्रबंध लेखांकन को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफरेंसेस एंड एप्लीकेशन इन इंडियन रेलवेज। मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादा रेलवे में जो है क्या कहते हैं, जितने भी कर्मचारी हैं जो रेलवे में काम करते हैं उनको इस संदर्भ में काफ़ी कम जानकारी है। क्योंकि ये सब्जेक्ट उनसे आउट रहता है। नॉर्मली जो काम वो लेखा विभाग में करते हैं वो रिलेटेड होता है उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो उनको बिल्कुल भी बेसिकली समझ में नहीं आता है, या उससे वो पार्ट से दूर रहते हैं। इसलिए स्पेशली मैं इसका संदर्भ में ये वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि जो है क्या कहते हैं, वो सभी एस्पायरर्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, इसके कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, इनके डिफरेंसेस को और इनकी एप्लीकेशंस को रेलवे के संदर्भ में अगर समझना चाहते हैं तो इनके लिए वीडियो बेहतर है। आम सभी लोग जितने भी हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कॉमर्स से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन में से रिलेटेड है, उनके लिए भी ये वीडियो एक अच्छा है इस संदर्भ में कि उनको ये समझने का कोशिश कर पाएंगे वो इसके ज़रिए से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंट का बेसिक डिफरेंसेस क्या है और उसकी टेक्निक्स क्या होती है। एज ए डिसिप्लिन अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट पर्पस सर्व करता है, जो कि यूजर्स की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग देयर यूजर्स नीड। ब्रॉडली ये हम बांट सकते हैं इसको, अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अपार्ट फ्रॉम इट सम अदर पार्ट्स और भी होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, तो वो भी अलग है। तो लेकिन हम जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो पार्ट होता है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। दैट्स वाई उसको हमें डिफरेंट, अगर अलग से जो है कहते हैं दूसरे वीडियोस में हम उसको समझने का प्रयास करेंगे उसको भी। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही देखेंगे। दोनों के दोनों जो रिलाई करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों के दोनों फाइनेंशियल डाटा पे ही रिलाई करते हैं, और उनका ऑब्जेक्टिव, स्कोप और एप्लीकेशंस इन और लाइक इंडियन रेलवेज जो है वो सिग्निफिकेंटली थोड़ा डिफरेंट है दोनों चीज़ों का। वो भी आपको देखने के बाद, इसको समझने के बाद समझ में आ जाएगा। मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रासा सॉल्यूशन से ट्रैक ऑफ लर्निंग। मैं आपके सामने लगातार वीडियोस लेकर आता रहता हूं। इसी संदर्भ में जो है क्या कहते हैं, आज हम इस वीडियो को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट फोकसेस ऑन द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन के संदर्भ में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उसमें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी को समराइज करना, उन सभी को क्लासिफाई करना, समराइज करना, इकट्ठा करना, ये सभी का सभी जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बेसिकली अगर रेलवे के संदर्भ में देखें तो लेखा विभाग में जितने भी तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसको हम है ना क्या कहते हैं, जनरल बुक्स कहते हैं, जर्नल्स कहते हैं, लेजर्स कहते हैं, वो सारा का सारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिट फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो हम जितने भी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, उनकी जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है, दैट इज एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या रहता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक वेल डिफाइंड सीक्वेंसेस में होता है। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ओरिजिनल एंट्रीज उनकी बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाती है। देन उनको ट्रांजैक्शंस को लेजर में लेके जाया जाता है। देन उनको समराइज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के तौर पर या बैलेंस शीट के तौर पर। हम इसको यहाँ पर दोनों चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे के संदर्भ में इसको अगर हम देखते हैं तो रेलवे में भी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, रेलवेज में जो है क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली फाइनेंशियल रिव्यूज़ के लिए हम जो है क्या कहते हैं अकाउंटेंट बनाते हैं, हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं। तो वो पर्पज़ वही हल होता है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज़ है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डाटा के बेस पर ही उनको बनाया जाता है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही जो है क्या कहते हैं रेलवे की एक्चुअल पोजीशंस का
पता चलता है। इन्हीं ट्रांजैक्शंस के जरिए, इन्हीं के जरिए हम ऑपरेटिंग रेशियोज वगैरह निकाल सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वी आर डूइंग गुड और नॉट, है ना, क्या कहते हैं, टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नेसेसरी, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन in this manner so that we can understand the solvency of the organization, basically in Indian Railways. Present financial position to present a true and fair view of the financial position at the end of the accounting period, like by calculating the operating ratio in the Indian Railways. Financial accounting in Indian Railways. Indian Railway financial accounting culminates in the preparation of the railway accounts, which includes liabilities, investments, services received from outsider parties, what we have to pay them, capital and other funds, assets, block assets such as infrastructure, rolling assets, etc. Apart from the schedule covering various financial disclosures and prescribed, जो हम ऑपरेशन अकाउंट के साथ लगाते हैं, बनाते हैं, ज़रूरत होती है जिनको, वो भी। अब होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टू असिस्ट इन प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा कर रहे थे, यानी उनको ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग कर रहे थे। यहाँ पर उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के आधार पर हम ऐसी रिपोर्ट्स बनाते हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जिसके आधार पर मैनेजमेंट को ये सहायता मिलती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाने के लिए प्लानिंग कर सके, खर्चों को कैसे कंट्रोल कर सके और फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सके ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में। तो बोथ आर, अगर हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करेंगे तो क्या हो गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, जबकि वो करंट होता है। अकाउंट जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करंट प्रोसीजर है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटाज मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क करता है। इसका प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? डाटा रीअरेंजमेंट। फाइनेंशियल डाटा इज रीअरेंज, एनालाइज एंड प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। ऐसी फॉर्म्स में डाटा को इकट्ठा किया जाता है जिससे कि जो है कहते हैं मैनेजमेंट को पता चल सके, उसको समझा जा सके, उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है। पॉलिसी फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्टेड डाटा रीअरेंज डाटाज असिस्ट इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग। प्रॉफिटेबिलिटी एम्स टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और मिनिमाइज लॉसेस थ्रू इन्फॉर्म डिसीजन। जो भी हम फाइनेंशियल डाटा के थ्रू जो भी हम मैनेजमेंट को डाटा रीअरेंज करने के बाद, प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद जो हम उनको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएंगे, ऑन दैट बेसिस जो है क्या कहते हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपेंडिचर्स एटसेट्रा। मेजर कंसेप्ट्स क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बिल्ड अराउंड सेवरल एनालिटिकल कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कैश फ्लो अकाउंटिंग, कैपिटल बजटिंग, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, डायरेक्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग। ये जो मैंने मेजर कंसेप्ट्स आपको बताए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कैश फ्लो अकाउंटिंग, कैपिटल बजटिंग, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, डायरेक्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, हम इनको भी समझने का प्रयास करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। अगर मैं बनाऊंगा इन पे, इनके संदर्भ में, तो इनको भी समझने का डिफरेंटली प्रयास कर सकते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। बट ये सभी जो है क्या कहते हैं कंसेप्ट यूज होते हैं, मेजर कंसेप्ट हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के संदर्भ में। इसकी टेक्निक्स एंड टूल्स क्या होते हैं? कॉमनली यूज टूल्स इन मैनेजमेंट अकाउंट इंक्लूड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग टू नो द एक्चुअल व्हाट आर द कॉस्टिंग, है ना, क्या कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में आ रही है तो वो कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस ऑन विच स्टैंडर्ड वी विल, और ऑन विच प्रोडक्शन, है ना, क्या कहते हैं, हम जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में नहीं रहेंगे, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, परफॉर्मेंस बजटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड टेक्निक्स। मैं आपको थोड़ा सा इसको वापस बैक लेके चलता हूँ इसी संदर्भ में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के संदर्भ में मैंने आपको जैसे देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या पता चल रहा है हम लोगों को? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, हमारी अर्निंग जो हो रहे हैं, उनको हम अकाउंट कर रहे हैं, उससे हमें ये डाटा मिल रहा है कि हमने क्या अर्न किया और क्या हमारा जो है कहते हैं एक्सपेंडिचर रहा। ऑन दैट बेसिस ऑपरेटिंग रेशियो का पता लग सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं हमारे, ये पता चलता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से इसी डाटा को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद हम मैनेजमेंट को ही पता चल सकता है कि उसको किस तरीके से वर्क करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके।
अब हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिफरेंसेस अगर हम देखेंगे तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर ऑब्जेक्टिव्स को मैं देखें तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू डिस्क्लोज एंड रिजल्ट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ स्पेसिफिक डेट। किसी पर्टिकुलर डेट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन का जो बताना जो होता है उसको दिखाना, उसको समझाना, डिस्क्लोज करना, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है। अगर रेलवे के संदर्भ में इसको समझेंगे तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है क्या कहते हैं जो है वो ये बताता है कि ये फाइनेंशियल कंडीशन हमारी कैसी है। इसको इट कवर्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो फाइनेंशियल डाटा है वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में बनाए जाते हैं और वो रिफ्लेक्ट करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को। इसका नेचर क्या होता है, ये हिस्टोरिकल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। हिस्टोरिकल डाटा पर आधारित होता है और उद्देश्यात्मक होता है। इसकी लीगल रिक्वायरमेंट मैंडेटरी फॉर स्टेचुटरी पर्पस सच एज टैक्सेशन एंड ऑडिट। ये मैंडेटरी होता है, बनाना आवश्यक होता है। अगर इंडियन रेलवे के संदर्भ में देखेंगे तो हमें को जो है क्या कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और अनेक्शस उसके साथ जो बनाए जाते हैं वो इस संदर्भ में होते हैं। ये हमारी कंपलसरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, मैंडेटरी होता है। और अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में देखें तो वो जीएपी जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या एफआरएस के, उसके संदर्भ में इसको जरूरी होता है। शेयर होल्डर्स, बैंक, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं वो इसके यूजर्स होते हैं, जिनको पता चले, इसके जरिए से ही पता चल पाएगा। शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिटेबल और नॉट। बैंक्स को पता चलेगा वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस सॉल्वेंट और नॉट। क्रेडिटर्स को पता चलेगा वेदर है ना वी कैन गेट द रिटर्न्स। और गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियर इन रेफरेंस टू फॉर द गवर्नमेंट। रेगुलेटरी बॉडीज कि वो काम क्या कर रही है, सही तरीके से अपने अकाउंट्स बना रही है या नहीं बना रही है। तो दैट्स वाई ये इनकी भी उसकी भी ज़रूरत रहती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पे आधारित होती है, आईआरएफएस या जीएपी, प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन्हीं के आधार पर बनाना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है ना, क्या कहते हैं। पब्लिश करना जरूरी होता है, पीरियोडिक पब्लिकेशन ऑफ ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स, इट इज नेसेसरी टू पब्लिसाइज। हम जो भी कोई बनाएंगे उसको पब्लिसाइज करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस टाइप से चल रही है और अभी इस परिस्थिति में चल रही है, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे क्रेडिटर्स को, हमारे बैंक्स को ये पता चल सके कि हम किस तरीके से, और गवर्नमेंट को पता चल सके कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाटा फोकस होता है, एम्फेसाइज एक्यूरेसी एंड एब्सोल्यूट करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। बिल्कुल करेक्ट डाटा एक्यूरेसी के साथ बनाना होता है इसको। ट्रांजेक्शन कवर्ड ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। जो पैसे में गिना जा सकता है वो इसमें आता है, जो पैसे में गिना जा सकता है वही जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। यानी ऑल द अर्निंग्स इन मनी, इन टर्म ऑफ मनी और मॉनेटरी टर्म्स और इन टर्म्स ऑफ और एक्सपेंडिचर बोथ। अब आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को जिससे वो प्लानिंग कर सके, गोल सेट कर सके, कंट्रोल कर सके और परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सके कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, सही है, गलत है, अच्छी है ना, क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, ब्रेक इवन पर है, वो उसको ये सारी चीज़ें पता चल सके। अगर है ना क्या कहते हैं कॉस्ट कटिंग करनी है तो किस तरीके से कॉस्ट कटिंग की जाएगी, फ्यूचर प्लानिंग करनी है एक्सपेंशन की एक्सेट्रा तो वो कैसे की जाएगी। अगर एक फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उस फंड्स की रिक्वायरमेंट का पता लगाने की कोशिश की जाएगी इसके थ्रू। इसको फोकस ऑन की एंड क्रिटिकल एरियाज ऑफ ऑपरेशन रादर देन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फोकस करने की इसको आवश्यकता नहीं होती मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बल्कि उन्हीं की और क्रिटिकल एरियाज को समझने का प्रयास किया जाता है ऑपरेशन से रिलेटेड, जो मैनेजमेंट के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है कि जिसके जरिए से मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेज की जा सके। इसकी नेचर फ्यूचरिस्टिक एंड सब्जेक्टिव है, बिल्कुल विषयात्मक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ही बनेगी, जबकि जो है फ्यूचर के लिए ही हो सकता है, पहले की प्लानिंग नहीं हो सकती, पास तो हो ही नहीं सकता डेफिनेटली। तो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, देयर इज नॉट मैंडेटरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट मैंडेटरी, प्योरली और इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन बना, चाहे तो चाहो करो, नहीं तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को नहीं अपनाती। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो खुद
ऑर्गेनाइजेशन को अपनाना नेसेसरी होता है अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, गोल सेटर्स के लिए, कंट्रोल्स वगैरह के लिए और परफॉर्मेंस एवोल्यूशंस के लिए। स्टैंडर्ड, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कंपलसरी स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है कि GAAP का होना चाहिए। रिपोर्ट्स जो प्रिपेयर होती हैं रिपोर्ट्स, वो कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स के संदर्भ में प्रिपेयर की जाती है। डाटा फोकस, टाइमली एंड रिलीवेंट डाटा इज प्रीफर्ड ओवर डिलेड एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ऐसा होता है कि जो है ना, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को कई बार ऐसा होता है कि अप्रॉक्सीमेट डाटा भी बहुत रिलीवेंट हो सकते हैं, कि अप्रॉक्सीमेट डाटा मिल जाए एक बार, तो अप्रॉक्सीमेट डाटा के आधार पर, ताकि इमीडिएटली जो है क्या कहते हैं एक्शन लिया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर बहुत एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्यूरेसी की, डाटा की एक्यूरेसी की जरूरत होती है। पब्लिकेशन, इसको कोई पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि जब जरूरत हो जब बना लो। इसको हो सकता है कि वीकली बना लो, मंथली बना लो, बाई मंथली बना लो, 15 डेज में बना लो, डेली जरूरत हो तो डेली बना लो। ट्रांजेक्शन इसमें क्या आते हैं, बहुत मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आएगी इसमें। जो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो डाटाज है वो भी यहाँ पर आवश्यक होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम इट नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशंस भी, जिनको पैसे में नहीं तोला जा सकता, वो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, हमारे कंपटीटर कौन कौन है, हमारी डिमांड का पैटर्न्स क्या क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, दैट्स इट। ट्रांजैक्शन इसमें ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखी जाती हैं। देन वी विल प्रिपेयर द रिपोर्ट्स फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्पज। Relationship with financial accounting. Management accounting often draws data from the financial accounting and may serve as its analytical extension. It's analytical extension of the financial data, what is prepared in the financial accounting system. That is, उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डाटास को, और उसको रिलेट करते हैं। देन इन्हें क्या कहते हैं, वी प्रिपेयर द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, वी सेट फ्यूचर गोल्स और कंट्रोल द एक्सपेंडिचर एंड परफॉर्मेंस, इवोल्यूट द परफॉर्मेंस। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। यहाँ पर दोनों चीज़ें चाहिए होती है, क्वांटिटेटिव डाटा भी चाहिए और क्वालिटेटिव डाटा भी चाहिए होता है मैनेजमेंट्स को, तभी वो फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। दैट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंट इज बेसिकली टू रिक्वायर्ड टू टेक फ्यूचर डिसीजंस। अब फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भारतीय रेलवे में किस तरीके से है, देखो आप, बेसिकली क्या होता है कि रेलवे के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो आमतौर पर ये देखा था, मैनेजमेंट अकाउंट हमारा क्या लेने देना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले क्या लेने देना, ठीक है ना, क्या कहते हैं, अकाउंट्स में क्यों पढ़वाया जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है, और इसको जो है क्या कहते हैं किसी एग्जाम के सिलेबस में क्यों इन्वॉल्व किया गया है, तो वो समझने के हम प्रयास करेंगे। दैट वाई इट इज इंक्लूडेड इन द syllabus of LDC 30% basically. In Indian Railways, financial accounting primarily involves maintenance of journal books, journals, ledgers, preparation of final capital and revenue accounts, compilation of appropriation account, preparation and presentation of the railway balance sheets to the with the appropriation account to the parliament. एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में मैं थोड़ी सी एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट भी है, एज वेल एज एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डाटाज है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो रिजल्ट्स है के थ्रू जो रिजल्ट्स जो है वो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स में भी रेलवे के द्वारा यूज किए जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत इसको बनाना होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को, और पार्लियामेंट भी इनको यूज करती है एज ए मैनेजमेंट के टूल के तौर पर भी इसको यूज किया जाती है। तो ये जो है मैनेजरियल कंट्रोल के साधन भी होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर रेलवे के संदर्भ में देखेंगे तो रेलवे is a vital role in operational and financial control. Account current preparation of account current to monitor the way and means position. हम हर महीने अकाउंट करंट बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है क्या कहते हैं वो प्लानिंग कर सके, वे एंड मीन्स के संदर्भ में प्लानिंग कर सके, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट उसको प्लान कर सके अपनी वे एंड मीन्स पोजिशन के तौर पर। तो अगर हम देखेंगे कि अकाउंट करंट क्यों बना रहे हैं, तो अकाउंट करंट बनाने की वजह ये होती है, अकाउंट करंट फाइनेंशियल डाटा के से बनाया जाता है, लेकिन उसका मैनेजरल रोल जो होता है वो होता है वे एंड मीन्स पोजीशन का मैनेजरल रोल हो गया उसका, ठीक है। MIS रिपोर्ट थ्रू आई पास, आई थिंक यहाँ पर मैं थोड़ा समझाने के जो प्रयास कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है क्या कहते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तौर पर
काम आती है। तो जैसे हम देखेंगे रेलवे का अकाउंट करंट जो है वो वेव डिस्पोजिशन को मॉनिटर करने के तौर पर काम आता है। अपार्ट फ्रॉम इट देर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, एमआईएस रिपोर्ट थ्रू आईपास। आईपास पे एमआईएस रिपोर्ट बनती है, एक्सेप्शंस रिपोर्ट बनती है, वो मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, स्पेशली एमआईएस की फुल फॉर्म ही है मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए ये रिपोर्ट्स हैं। और ताकि मैनेजमेंट को जो चल रहा है रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में वो पता चल सके, और उसमें कोई खामियां हैं थ्रू द एक्सेप्शन वो भी हमें पता चल सके। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, use of MIS report generated through IPAS to monitor expenditure on controllable primary units, OT, KMA, TA, with the objective of improving staff utilization and reducing cost। समझ में आया कि कैसे एमआईएस रिपोर्ट जो हमें हर बार जो है क्या कहते हैं कि बोले टॉप 5 अर्नर कौन से हैं, टीए की क्या पोजीशन चल रही है, किलोमीटर लॉन्जेस क्या, ओवर टाइम को कम किया जाए, केईमे को कैसे कम किया जाए, टीए को कैसे कम किया जाए, क्यों किया जाए, क्यों। ये मैनेजमेंट जो है इन इंफॉर्मेशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कौन सा की एरिया ऐसा है या कौन सी क्रिटिकल एरिया ऐसा है कि जिस वजह से जो है क्या कहते हैं टीए बढ़ रहा है, कौन क्या वजह है जिसकी वजह से के में बढ़ रहा है या ओटी देना पड़ रहा है, उसका पता लगाया जाना। और जो है कहते हैं अवेलेबल जो मैन पावर है उसको इस तरीके से यूटिलाइज किया जाना कि इन सभी कंट्रोल, जहां एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया जाता है उसको कंट्रोल किया जा सके, विद द ऑब्जेक्टिव of improving staff utilization and reducing cost। Capital expenditure monitoring, continuous monitoring of capital expenditure to ensure timely execution of infrastructure project। ये भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। लगातार जैसे देखा जाता है कि कैपिटल में हम लोग अक्सर देखते रहते हैं कि भाई ये ना क्या कहते हैं, जो प्लान हेड में जो फंड्स आए हुए हैं कैपिटल्स के, तो वो कितने जो है क्या कहते हैं एग्जॉस्ट हो गए, खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्रॉपर जो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जितना हमने जो है क्या कहते हैं तय किया था कि एवरी मंथ उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो है क्या कहते हैं प्लान हेड वर्क्स की प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है ना। लगातार ये इन्फॉर्मेशन मांगी जाती रहती है, कितनी फिजिकल प्रोग्रेस हो गई वर्कों की जो सैंक्शन हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जो है क्या कहते हैं उनकी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट जो प्रोग्रेस जो है वो कितनी है। इस टाइप की रिपोर्ट्स लगातार मांगी जाती है। क्यों मांगी जाती है? ताकि टाइमली जो है प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके, कि उनमें देरी क्यों हो रही है, उनमें विलंब क्यों हो रहा है, क्या वजह है, उनको जानने का प्रयास किया जाता है। Suspense balances review, periodic review of suspense balances to track unrealized earning and expenditures। अब जो हम लगातार सस्पेंस बैलेंसेस 6 मंथली बैलेंस बनाते हैं सस्पेंसेस, और हम एमपीआर के थ्रू भी एवरी मंथ जो है सस्पेंस बैलेंसेस जो है क्या कहते हैं अब अप टू द रेलवे बोर्ड हेडक्वार्टर्स के थ्रू चल जाते हैं, और उन पे इस तरीके से नज़र रखी जाती है कि हमें जिससे पता चल सकता है कि अर्निंग के तौर पर ट्रैफिक सस्पेंस में कितना पैसा बैलेंसेस में पड़ा है जो अनरियलाइज्ड है। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर के रेफरेंस में कितना ऐसा बैलेंसेज है, लाइबिलिटीज़ है जो हमारी बकाया है अभी भी और हमारे पास पड़ी हुई है, या हमारे पास जो है क्या कहते हैं सेंट्री अदर अर्निंग डेबिट वो हमारे पास आने वाली है। सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सस्पेंस बैलेंसेस के रिव्यू से हमें पता चलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है एबनॉर्मल अमाउंट्स जो है क्या कहते हैं सस्पेंसेस में पड़े हुए हैं, जो कि पार्ट हो सकते थे अर्निंग का, या जो कि पार्ट हो सकते थे क्या कहते हैं माइनर डेबिट्स का पार्ट हो सकते थे। Outcome budgeting. Implementation of outcome budgeting is also a part of management accounting function. Responsibility accounting, application of responsibility accounting to fix accountability and improve efficiency। मैं इसको अलग से भी मैं आउटकम बजटिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को जो है कहते हैं अलग वीडियो में थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा इसको, ताकि जो है क्या कहते हैं यहाँ से एज ए टैक टूल भी है ये एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उसके संदर्भ में भी मैं इसको पढ़ाने का प्रयास पढ़ाऊंगा, या इसके लिए कोई वीडियो बनाऊंगा छोटी मोटी, ताकि जो है क्या कहते हैं लोगों को समझ में आ सके, इसको भी आप लोग समझ सके कि आउटकम बजटिंग क्या है। तो आई थिंक जो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के संदर्भ में जो चीज़ें पढ़ी या समझने का प्रयास किया वो समझ में आई होंगी। मैनेजमेंट अकाउंट के संदर्भ में भी चीज़ें समझ में आई होंगी, दोनों के डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। रेलवे के स्पेशली रेलवेज के रेफरेंसेज में जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल जो है वो समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम इट मैं एक्चुअली क्योंकि कुछ नई वीडियोस बनाऊंगा इसी मैनेजमेंट में, क्योंकि अभी मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो इसी के संदर्भ में कुछ टर्म्स हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अक्सर यूज़ होती होंगी आगे आने वाले उसमें, और नॉर्मली क्वेश्चंस के तौर पर भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं एग्जाम्स में आती रही है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट असेट्स, कैश, बिल्स रिकवरेबल, स्टॉक्स एंड फिनिश्ड गुड्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल एंड डेब्ट्स इंक्लूडिंग। तो ये जो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे
तो वर्किंग कैपिटल हमारे पास बच जाती है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, मिनिमम कैपिटल टू रन अ बिजनेस एट मिनिमम लेवल, कम से कम लेवल पर किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो मिनिमम कैपिटल की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, मिनिमम एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द बिजनेस टेम्परेली, किसी जब कोई डिमांड आती है तो प्रोडक्ट बनाने ज़्यादा बनाने पड़े यूज़, तो उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है वो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। इकोनॉमिक प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया हमारा, नेचुरली बात है। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कॉस्ट दैट रिकॉर्ड्स इन लेजर, रेवेन्यू में से उनको घटा दो, है ना, क्या कहते हैं, प्रॉफिट शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रूल, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसके बाद फिर टैक्सेस वगैरह एक्सेट्रा आते हैं सारे के सारे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इज द फोरगोन बेनिफिट दैट वुड हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम एन ऑप्शन अदर देन द वन दैट वाज चूजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है कि अगर हमने जो है क्या कहते हैं इसको चूज नहीं किया होता तो हमें चूज किया जा सकता है कि ताकि हम किसी और होने वाले नुकसान से बच सके, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक जो है क्या कहते हैं रेलवेज के संदर्भ में देखें कि अब हम एक टेंडर जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं कुछ हायर रेट्स के साथ, सपोज कीजिए, तो वो एक हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि अगर हम टेंडर को डिस्चार्ज करें, है ना क्या कहते हैं, और फिर जो है क्या कहते हैं 3 महीने बाद उसको फिर फाइनल करें, देन उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जो डिले करेगा, तो उस डिले की जो कॉस्ट है तो वो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो टू properly evaluate opportunity cost, the cost and benefits of every options available must be considered and weighed against the others। जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके संदर्भ में उसको देखा जाता है कि प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, तो देन उसको उस तरीके से यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट्स कुछ है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इन अकाउंट्स, के अकाउंट्स में वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, नॉर्मली ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को यूज किया जाता है टू अकाउंट द वैल्यू ऑफ असेट्स एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स को जो है क्या कहते हैं उनकी ओरिजिनल जो परचेज प्राइस रहती है उसी की वैल्यू पे दिखाया जाता है बैलेंस शीट्स में, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। पता नॉर्मली यही मेथड जो है क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर यूज होता है इंडिया में नॉर्मली। इसके अलावा होता है फेयर मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल, एफएमवी, और करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जिसमें जो है क्या कहते हैं वैल्यू जो असेट्स की जो वैल्यू होती है उनकी करंट मार्केट प्राइस पे दर्शाई जाती है, शो की जाती है इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल के। ये एक्चुअल में जिन कंट्रीज में जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन रेट्स है, तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है बेसिकली बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, आपके असेट्स की वैल्यू को दिखाने के लिए करंट वैल्यू। तो ये भी एक होता है। मॉनेटरी आइटम्स, assets or liability that have a fixed value which not affected by inflation such as cash and debt, ये डेट मॉनेटरी आइटम हो गए। क्योंकि अगर आपके पास आज की तारीख में 100 रुपये है, अगर जो है इन्फ्लेशन हो भी गया बढ़ जाता है तो भी आपके पास 100 ही रुपये रहेंगे वो, ठीक है ना, क्या कहते हैं दैट कैन बी फिक्स्ड वैल्यू रहती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है कम नहीं होती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं इसी तरीके से उधार है, हमने अगर 1000 रुपये उधार लेके तो 1000 ही रहेंगे चाहे इन्फ्लेशन हो या ना हो, ठीक है। तो GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ESG इन्वेस्टमेंट पर्टेन विद द एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसीज ऑफ ए कंपनी। इन तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनको ESG इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये हम लोग देख समझ रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, डिफरेंसेस, और जो है क्या कहते हैं इन रेफरेंस टू, स्पेशली इन रेफरेंस टू द रेलवे के रेलवे पे उसको किस तरीके से काम में लिया जाता है और कहाँ कहाँ वो दिखाई देता है हम लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। आई होप वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी और इससे आपको जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी रेफरेंस में आगे मैं वीडियो और थोड़ी कुछ दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशन द ट्रैक ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।